सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी गाइडेंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि यूपीएससी के पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें तो आपका एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। भाई देखो, इसमें एक कंडीशन ये भी है कि मैंने पहले भी बताया था, कई लोग बोलते हैं कि भैया हमने तो पीवाईक्यू करा था लेकिन पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमें दिखा ही नहीं और इस पैटर्न पर कोई क्वेश्चन था ही नहीं। तो भाई देखो, पीवाईक्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हैं या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ उसका एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ये मदद मिलेगी, अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें से आता है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए हुए हैं और आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, सारे टॉपिक आपने टाइम टू टाइम कंप्लीट किए हैं, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो जाहिर सी बात है आप उस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन अगर खाली आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं और आप कहेंगे कि मेरा निकल जाएगा प्रीलिम्स या कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स उनका निकल जाएगा इस तरीके से, तो उनका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। आप क्या 1000 साल के पीवाईक्यू कर लो लेकिन नहीं निकलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है या आपके बैकलॉग्स लगे हैं या कुछ भी हुआ है आपके साथ ऐसा, या आपने उस टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है आप उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहाँ से ही करेंगे उसे। ठीक है। और पहली बात यह है कि आप लोग जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं उसके साथ में जो है आप उसी टॉपिक का पीवाईक्यू एनालिसिस करें, जो भी आप कर रहे हैं टॉपिक, और टाइम टू टाइम अपना जो है नोट्स को कंप्लीट करें, अपने नोट्स को बेहतर बनाएं। नोट्स जितने बेहतर बनाएंगे आप उतना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस एग्ज़ाम को करने में, क्योंकि आपको मालूम होगा कि नोट्स एक ऐसी चीज़ है कि नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। और एनसीईआरटी आपने कवर की ही होगी, जाहिर सी बात है आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो आपको इतना तो बच्चे को भी पता होगा, जो यूपीएससी में होगा वो भी ये बता देगा कि हाँ एनसीईआरटी की कितनी ज़रूरत होती है। तो ये है। और मेरी दूसरी बात यह है कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप सिर्फ एक ऑप्शन से ही एनालिसिस ना करें, बल्कि उसके जो चारों ऑप्शन हैं उनको चारों को एनालाइज करें। वो चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो या पॉलिटी हो, कोई भी हो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, हिस्ट्री वगैरह या जो भी इकोनॉमिक्स वगैरह, जो भी, सब में आप ऐसे ही एनालिसिस करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू जब सॉल्व करें लगे हाथ, जब आप टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जो टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे उसी के साथ साथ पीवाईक्यू करेंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये उन तक जाए जो लोग कोचिंग नहीं कर रहे हैं। और आरसीए का जो रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू का, उसकी लिस्ट मैं डाल दूँगा, ऑलरेडी आने वाला है तो मैं डाल दूँगा उसकी भी लिस्ट जिन लोगों को चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्ट।